0.24. सिंस इट इज अ परसेंटेज तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अच्छा, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यूज मौजूद हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हाट वी गेट 39.923% का। इसी तरीके से हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ वाटर, राइट। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन क्या है? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 18। इस 18 में हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हर हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो आपके पास इसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 2। Remember, 2 is not the molar mass of hydrogen. 2 is the contribution of hydrogen in 18 AMU of water. Multiplied by mass of water, क्योंकि हम कहाँ से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं? फ्रॉम द मास ऑफ वाटर 2.54 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 4.24। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 6.649%। अब फाइंड आउट करेंगे हम थर्ड एलिमेंट की परसेंटेज। ओके, अब ऑक्सीजन की परसेंटेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एक चीज अंडरस्टूड है, एक कंपाउंड है हमारे पास जो कि 3 एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है, 2 की परसेंटेज हमें पता है, तो रिमेनिंग परसेंटेज किसकी होगी? ऑक्सीजन की, राइट। लेकिन ऑक्सीजन ही हम क्यों चूज करते हैं ऐसे करने में? इसलिए कि जब हम कंबशन कर रहे हैं इट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एयर की ऑक्सीजन भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। सेकेंडली, ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में भी जा रही है, वाटर में भी जा रही है, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों की परसेंटेजेस को ऐड करेंगे और फिर हम इसको 100 में से माइनस कर देंगे। 100 माइनस percentage of carbon which is 39.923 plus 6.649। इन दोनों को हमने पहले ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम इसको 100 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 46.572। ठीक है, ओके, सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ we'll move towards the third step which is mole ratio determination। 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इन तीनों एलिमेंट्स को हमने नोट डाउन किया और इन तीनों एलिमेंट्स के हमने परसेंटेज यहाँ पे लिखा। ठीक है, 39.923 डिवाइडेड बाय, अच्छा पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं तीनों की। फिर हमारे पास हाइड्रोजन है 6.649, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास है 46.572। अब मोल रेशो हमने कैलकुलेट करना है, तो हम इन तीनों को इनके मोलर मासेस से डिवाइड कर देंगे, यानी कार्बन को 12 से, हाइड्रोजन को 1 से, ऑक्सीजन को 16 से। ओके, हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं जनाब? तीनों को मोल रेशो नोट डाउन करते हैं। कार्बन का हमारे पास आ रहा है 3.326, हाइड्रोजन हमारे पास सेम रहेगा सिंस इट इज डिवाइडेड विद 1, डिवाइडेड बाय 1, 649, ऑक्सीजन कम्स आउट टू बी 2.91। ओके, तो अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप, इट इज सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो डिटर्मिनेशन में फिर तीनों की हम मोल रेशियो नोट डाउन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का हमारे पास आ रहा है 3.326, हाइड्रोजन 6.649, ऑक्सीजन 2.9। अब तीनों के रेशियो को हम देखेंगे। इन तीनों के रेशियो में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू किसकी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वैल्यू से हम तीनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे इन ऑर्डर टू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो।
तो कार्बन को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2.91 से, हमारे पास आंसर आएगा 1.141। हाइड्रोजन को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2.91 से। तीनों को इनफैक्ट हमने क्या करना है, 2.91 से डिवाइड किया। ऑक्सीजन हमारे पास आ जाएगा 1, हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे पास आएगी 2.284। अब ये हमारे पास आया सिम्पलेस्ट रेशो विच इज एक्चुअली द एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला आपने कभी भी फ्रैक्शन में नहीं देखा, हमेशा होल नंबर्स में। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। आपके पास ये 1.141, इट कैन बी इजीली राउंड ऑफ टू 1। 2.284 इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 2, और ये हमारे पास ऑलरेडी 1। अगर हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आती है लाइक 1.5, तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर हमारे पास वैल्यू इस तरह से आती है 1.4, तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि हमारे पास एक होल नंबर वैल्यू आ जाए। हम यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं रखते, ठीक है। तो ये किसकी आपके पास रेशो है, कार्बन का। सो वी कैन राइट डाउन C1, वी डोंट हैव टू राइट 1, तो हम यहाँ पे सिर्फ C लिखेंगे। H की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2। ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1। सो दिस इज आवर एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस हमारे पास दो तरीके से आ सकते हैं। एक तरीका ये है जिसमें हम चारों स्टेप्स करते हैं, और इसमें हमारे पास डेटा में गिवन क्या होता है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ वाटर, ठीक है। एक इससे सिंपल क्वेश्चन होता है, इस सिंपल क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ दीज मैसेज आपको क्या दिया जाता है, परसेंटेजेस डायरेक्टली गिवन होती है, लाइक हियर ये डायरेक्ट जो हमारे पास परसेंटेजेस है ये हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप को स्किप कर दें। हम उस केस में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम स्टेप नंबर 3 विल फाइंड आउट मोल रेशो एंड देन सिम्पलेस्ट रेशो, राइट, and we will have empirical formula. Now from the help of empirical formula, अब next step हमारा क्या होगा, next video में फिर हम इसको discuss करेंगे कि with the help of empirical formula how we can find out the molecular formula. Molecular formula के लिए हमारे पास दो चीज़ों की requirement होती है, empirical formula and molecular mass, ठीक है। जो empirical formula हमने अभी calculate करना सीख लिया, ठीक है। So होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इसकी हेल्प से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।